आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। पूरे देश में धूमधाम से ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बकरीद के त्यौहार का मुस्लिम धर्म में बहुत महत्व है। इस त्यौहार को ईद उल अजहा या कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। रमजान के पवित्र महीने के ठीक 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। गिरिडीह में भी आज बकरीद मनाई जा रही है। ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने में मनाया जाता है। ये रमजान का महीना खत्म होने के 30 दिन के बाद मनाया जाता है। इस मौके पर गिरिडीह में भी तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई और देश में अमन शांति बनी रहे, इसके लिए दुआ की गई। ईदगाह और मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने के बाद एक दूसरे से लोग गले मिले और बकरीद की मुबारकबाद दी। वहीं बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम और अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। ईद उल अजहा गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और सारे मस्जिद और ईदगाह में मुल्क के अमन और शांति के लिए दुआ की गई और हमारे देश के लिए तरक्की के लिए भी दुआ की गई। अमन और शांति देश के एक पैगाम है, जो पैगाम हर नमाज में दी जाती है। मैं समझता हूँ कि गिरिडीह वासियों का जो अमन और शांति को पैगाम दिया गया है, वो गिरिडीह में अमन और शांति रखने में सारे लोगों का सहयोग होगा। जय हिंद, जय हिंद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी दे रहे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वही परंपरा हम लोग जानवर से निभाते हैं। जो की नमाज बरवाडी ईदगाह में समाप्त हुए। यहाँ का प्रशासन, मीडिया, सबका देशवासियों को, जिलेवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज इसी संदर्भ में पूरा देश ईद उल अजहा गर्मजोशी से मना रहा है। इसी को लेकर आज बरवाडी ईदगाह में हम लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ गले मिलकर बधाइयाँ दी और हम लोग भाईचारे के साथ इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर कार्य समिति की बैठक रविवार को नया परिसदन भवन में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी उपस्थित हुए। इसके अलावा कार्यक्रम के प्रभारी चुन्नू सिन्हा, पालक के रूप में सुनील पासवान, कार्यक्रम संयोजक सुरेश साव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव सहित कमेटी के 45 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान नगर कमेटी के द्वारा नगर कमेटी को सशक्त बनाने की बात कही गई। साथ ही 12 जुलाई को पार्टी के अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता देवघर जाने की भी बात कही गई। इसके अलावा पार्टी संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा हुई। मौके पर
कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, नगर महामंत्री संचालक सिंह सिन्हा, रंजीत सिंह सहित कई नगर कार्य समिति सदस्य मौजूद थे। समिति की बैठक हुई। नगर कार्य समिति की बैठक में वो कामकाजी बैठक होती है। पिछले बैठक में क्या फैसला लिया गया था, उसका अनुपालन हुआ या नहीं हुआ, इसका वृत्त लिया जाता है, उपस्थिति देखी जाती है। ये देखी जाती है कि जो आप कार्य समिति के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आप कितने निष्ठावान हैं। और ये कार्य समिति की बैठक विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे पड़ोस में देवघर बाबा नगरी में उनका आगमन होने जा रहा है। और इस निमित्त ये बैठक महत्वपूर्ण हो गई कि इसमें किस तरह से लोग जाएंगे। शहरी क्षेत्र से कितनी बड़ी संख्या में लोग जाने को ललायित हैं, सब अपने अपने वाहनों से जाएंगे। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, लगभग 70-75 लोगों ने स्वयं अपनी गाड़ियों का नंबर दिखाया है कि हम अपनी गाड़ी में अपने जनता के साथ में मोहल्ले के लोगों को लेकर के 75 गाड़ियों से स्वयं जाएंगे। और संगठन ये काम कर रही है सम्मिलित रूप से कि और जितनी आवश्यकता है बड़े वाहनों की, जैसे बस हो, सवारी गाड़ियाँ हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, अगर उस संगठन को ऐसी आवश्यकता महसूस होगी तो उसकी भी उपलब्ध कराने के लिए कई नेताओं ने अपना योगदान देने का घोषणा किया है कि अपने निजी मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग ये नहीं देख रहे कि संगठन हम लोग को देगा। गिरिडीह के सभी सम्मानित साथी इस बात के लिए तत्पर हैं कि हम क्या दे सकते हैं, हम अपने किस तरह से किन संसाधनों के साथ में हम माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने के लिए नए परिसदन में नगर कार्य समिति की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से नगर कार्य समिति में बूथ सशक्तिकरण पर और बूथ सशक्तिकरण और पन्ना प्रमुख के विषय पर चर्चा किया गया। बूथ कैसे सशक्त हो, इसको लेकर के बैठक की गई और सारे कार्यकर्ताओं में जोश है और सारे कार्यकर्ताओं ने अपने संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। और साथ ही साथ आने वाले समय में आगामी 12 तारीख को जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देवघर आ रहे हैं एयरपोर्ट के और एम्स के उद्घाटन में, और करीब 10,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो ऐसे में हमारे गिरिडीह नगर से भी, शहरी क्षेत्र से भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे वहाँ और उनके भाषण सुनने को आतुर हैं। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से न्यू गिरिडीह स्थित गादी में नवनिर्मित यादव छात्रावास में रविवार को सम्मान समारोह आयोजित कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित समाज के जन प्रतिभागियों और जेपीएससी में सफल अभियुक्तों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव और वरिष्ठ अतिथि के रूप में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, प्रोफेसर जागेश्वर यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष धनेश्वर यादव ने की। इस दौरान सभी जीते हुए नवनिर्वाचित और सफल अभ्यर्थियों को फूल माला पहनाकर व गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी ने समाज में एकजुटता के साथ पेश होने की बात कही, साथ ही यादव समाज को ऊपर उठाने की भी बात कही गई। सम्मानित होने वाले लोगों ने कहा कि समाज के द्वारा जो मार्गदर्शक मिलेगा उसे संजोए रखने का काम करेंगे, साथ ही हमेशा असहाय गरीब की सेवा करते रहेंगे। मौके पर अमरजीत यादव, बलराम यादव, राजेंद्र यादव, सरयू गोप, गिरेंद्र यादव, किशुन यादव सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। अशोक भैया जी, स्वागत के लिए मैं समाजवादी पार्टी के नहीं तो दोनों सीट हमारे कब्जे में होता तो हमें लगता है ये अपना समाज का कार्यक्रम था, तो हम सबको अपने अपने जो वास्तव इनका स्वागत करें। और इनके स्वागत के लिए मैं कांति देवी जी सही बोल लेते हैं और राष्ट्रीय यादव सेना के प्रखंड अध्यक्ष हैं तीसरी से खटपोक पर पाते हैं। आज हम सबों को एक साथ ला करके खड़ा किया है।
न्यू रेलवे स्टेशन के पास निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ पर अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा तमाम जनप्रतिनिधि के रूप में चुन कर आए हैं। जिला परिषद सदस्य प्रमुख जो बने हैं, 2 प्रमुख हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति वार्ड सदस्य, सभी यादव परिवार से जीतकर आए हुए तमाम जनप्रतिनिधियों को आज यादव समाज की ओर से सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र यादव जी, कामेश्वर यादव जी अधिवक्ता, आज हमारे प्रदेश से चलकर आए हुए प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरजीत यादव जी, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव जी, बलराम यादव जी और समस्त हमारे यादव समाज के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे बेनाबाद के पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी, जेपीएससी में चयनित और जेपीएससी में भी जो हमारे समाज के नौजवान चयनित हुए हैं, उनके भी परिवार के लोग आए हैं। उनको हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के झगरे स्थित निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस भवन में प्रत्येक रविवार को इस तरह के सत्संग का आयोजन होते आ रहा है। बताया गया कि निरंकारी सत्संग सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के निर्देश पर मानव जीवन सार्थक बनाने के उद्देश्य से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। निरंकारी सत्संग गिरिडीह शाखा की मुखी श्रीमती माधुरी गुप्ता के प्रयास से प्रत्येक रविवार प्रचारक को बुलाकर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को धनबाद जोन के डुमरा ब्रांच के मुखी महात्मा कपिल दास गद्दी पर विराजमान होकर लोगों के बीच सत्संग के माध्यम से एकजुटता व एकता पर बल दिए। बताया गया कि मानव जीवन को भाईचारा बनाकर रखने की जरूरत है। सत्संग के माध्यम से वक्ता मुखी कपिल दास ने बताया कि मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है कि ब्रह्मा को जाने, साथ ही हमें वैसा कर्म करना चाहिए जिससे हमें मुक्ति मिले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए सत्य का मार्ग ही हमें सार्थक की ओर ले जाता है। मौके पर सेवादार महात्मा विपुल टहल, वीरेंद्र, राजेश, गणेश, मनोज, सिकंदर, बहन ललिता, सविता, पम्मी, सीमा, कौशल्या सहित काफी संख्या में लोग जुटे। ज्ञान की साधना करो होती, समय का सदुपयोग हम सबको दिया। लोग आश्चर्य करते कि शासन छोटे छोटे लोगों के पास में ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आ जाएगा, कैसे मिल जाएगा ब्रह्म ज्ञान। सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, इनके बाद प्रार्थना जी का सरदार करेगा। गवर्नर में चलते